बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल कादिर औरकज़ई आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम अल्फाज में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। और आज हमारा टॉपिक होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी क्या चीज़ है, इसके रिक्वायरमेंट क्या हैं, कहाँ से रजिस्टर्ड होती है और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, और इसके मतलब बाकी उसके समझ लो कि प्रॉन्ग्स हैं या उसके और कौन कौन से इनके ज़रिए, कंपनी के ज़रिए आप और कौन कौन चीज़ें कर सकते हैं। नाजरीन, कंपनी रजिस्ट्रेशन पहले 1980 के एक्ट के तहत पाकिस्तान में होती थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2017 का कंपनी एक्ट पास करके उसको बहुत ग्रॉसली चेंज किया है, मॉडर्न लाइन्स पे लेकर आ गए हैं। और उसके बाद जो सब्सीक्वेंट SROs आ रही हैं या अमेंडमेंट आ रही हैं, वो चीज़ों को और ज़्यादा साफ़ और शफाफ और आसान बना रही है। नाजरीन, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा से जिस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है, उसमें से शायद कंपनी रजिस्ट्रेशन भी है। पिछले चंद सालों में शायद कंपनी के रजिस्ट्रेशन 200 से 300 गुना बढ़ गई है। जो लोग, स्पेशली हमारे जो नए बच्चे बच्चियां हैं, वो लोग कंपनी की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए। और इसकी दूसरी जो वजह है, 2-3-4 वजूहात से सॉरी 2-3-4 वजूहात से कंपनी के रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है। एक तो ये है कि ट्रेड या बिज़नेस ज़्यादातर ग्लोबलाइज्ड हो गया है। आप बाहर जिस भी कंपनी के साथ या बंदे के साथ बिज़नेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, वो आपसे आपके क्रेडेंशियल्स मांगता है, नंबर 1। दूसरे पे अक्सर आपसे जो भी बंदा बिज़नेस करता है, वो आपको बोलते हैं कि जी हमने कंपनी के साथ बिज़नेस करनी है, इसलिए कि उनको पता होता है कि जी कंपनी बनती है कुछ रूल्स, कवायद व ज़वाबित के तहत, तो इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं कि कंपनी के साथ कारोबार कर लें। तीसरी वजह जो ये है वो ये है कि बहुत आसान हो गए। और चौथी जगह ये है कि बहुत से फॉर्मेलिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अब ऑनलाइन बैठ के किसी भी मुल्क में अगर आप पाकिस्तानी हैं तो भी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, और अगर आप इफ़ यू आर अ नॉन नेशनल, इफ़ यू आर अ फॉरेन नेशनल, even then you can register your company with the Security and Exchange Commission of Pakistan। हमारा जो इदारा कंपनी रजिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करता है वो SECP या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसके तकरीबन हर पाकिस्तान के बड़े शहर में ऑफिस बने हैं, ऑफिस हर बड़े शहर में हैं। वहाँ पे असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। और इस्लामाबाद से इसकी अप्रूवल होती है। SECP जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद से। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं या जो डॉक्यूमेंट आपके साइन होते हैं या जो बंदा उसको लुक आफ्टर करता है, वो आपके रीजन का जो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार SECP होता है, वो उसके ऑफिस से इशू होते हैं। अच्छा नाजरीन, कंपनी है क्या चीज़? कंपनी इज़ बेसिकली अ लीगल एंटिटी। एक जैसे हमारी अपनी बायोलॉजिकल हमारी एक ज़िंदगी है, हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। इसी तरह कंपनी भी फलती फूलती है, एक बायोलॉजिकल उसकी हैसियत है। इंसानों से हट के चंद लोग एग्री हो जाते हैं या एक बंदा पहले इंटरेस्टिंगली शायद हमारे पहले लॉ में सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बना सकता होता था, रजिस्टर नहीं करा सकता था। कंपनी के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी था। अभी नए लॉ के तहत एक बंदा भी बैठ के कंपनी रजिस्टर करा सकता है। अच्छा, वो जो 2 लोग या 1 लोग या मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तकरीबन 49 तक लोग आ सकते हैं। उसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स या पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में बन सकते हैं। अच्छा, चंद लोग, 2 लोग या 1 बंदा या 2-3-4 लोग मिलके अपना गवर्नमेंट के साथ अपनी डिटेल, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल, ईमेल, अपना मीन्स के वो वाला सिम मोबाइल का जो उसके अपनी CNIC पे और फिंगर थंब इम्प्रेशन पे इशू हुआ वो मोबाइल आप गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं।
आपका प्रोफाइल बन जाता है, वहाँ से पिन जनरेट हो जाता है। पिन PIN इज़ लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या हम ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक पासवर्ड आ जाता है, तो पासवर्ड ही तकरीबन आपका सिग्नेचर, जो आजकल के डिजिटल दौर में आप अपने पासवर्ड को या पिन को डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, जो मैंने अर्ज़ किया कि 2 लोग या 4 लोग या चंद लोग मिलके चंद बातों पे एग्री हो जाते हैं कि जी इसमें मेरे इतने शेयर होंगे, ये हमारा ऑफिस होगा, ये हम काम करेंगे। अंडर द लॉ नाज़रीन, आपको कंपनी में सिर्फ वही काम करने की इजाज़त होगी, आप कर सकेंगे जो आपने अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में बताया हुआ हो। अगर आप उससे हट के बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई मसला वसला हो जाता है, बात कोर्ट तक चलती है, तो फिर वहाँ पे आपको गलती मतलब तस्वर किया जाएगा कि आप अपने राइट से आपने एक्सेस किया है, ज़्यादा बड़े हैं, उसकी अगर कानून में कोई सज़ा है तो फिर सज़ा भी हो सकती है, खुदा न ख्वास्ता। और बाकी ये है कि कंपनी के कोई ज़्यादा हाई फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, सिवाय बाज़ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जिसके लिए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सपोज़ अगर आपने कोई सीड की कंपनी रजिस्टर करानी है, चूँकि सीड पाकिस्तान में एक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में हर किस्म का सीड आए। इसी तरह कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसके मुल्क में हर तरह की पौधे आएँ, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे इलाके में जाके दूसरे अगर उनके साथ कोई बीमारी चली जाती है तो वो उन पौधों को भी बीमारी लग सकती है। इसी तरह हमारे मवेशी हैं, जानवर हैं, अगर तो जैसे इंसानों की बीमारियां चेक होती हैं, एक बंदा एक बॉर्डर से क्रॉस करके दूसरे कंट्री में दाखिल होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि चंद टेस्ट कर ले ताकि वो बीमारी जो उस इंसान के अंदर है वो दूसरे मुल्क में ना जाए। तो इसी तरह जो हमारे प्लांट्स के या सीड की कंपनियां हैं, उनकी भी पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, फेडरल सीड कॉरपोरेशन से, या बहुत से हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हैं, या बाकी जो कंट्रोल्ड हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आपको पहले वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो अप्रूवल का लेटर लगा के फिर आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके कंपनी रजिस्टर कराते हैं। अच्छा नाजरीन, अंडर द लॉ एक तो है कानून में और एक है कन्वेंशन। कन्वेंशन ये है कि वक्त के साथ साथ रिवाज बन गया, लोग करने लगे तो लॉ ने भी उस पर खामोशी इख्तियार कर दी कि हाँ जी ये चल सकता है। कंपनी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि पेड अप कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब है कि आपका अपना शेयर कितना होगा, या डायरेक्टर्स ने मिल के जो शेयर कंपनी में डाला है, जो पैसे डाले हैं, दोनों ने 2 डायरेक्टर हैं, दोनों ने 10-10 रुपये या 10-10 हज़ार रुपये या 10-10 लाख रुपए डाल दिए कंपनी में और बता दिए कि जी हम कंपनी में 10-10% के शेयर होल्डर होंगे। तो बाकी एक पार्टनर भी 10% का शेयर होल्डर हो गया, दूसरा पार्टनर भी 10% का शेयर होल्डर बन गया। बाकी जो आपके पास 80% शेयर रह गए, वो आप बाद में कोई ऐड करना चाहते हैं, किसी को ऐड करना चाहते हैं, उस शेयर में आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक बंदा समझता है कि मैंने पैसे ज़्यादा डालने हैं, मैं कंपनी के अकाउंट्स में से ज़्यादा पैसे लूँगा, तो वो अपने शेयर अपनी ही कंपनी से ले सकता है मज़ीद पैसे ऐड करके। या बहुत दफ़ा गवर्नमेंट से अगर आपने लोन लेना है, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट भी उस कंपनी में या कोई बैंक उस कंपनी में आपके साथ शेयर होल्डर हो जाए, तो वो शेयर होल्डर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को या बैंक को भी भेज सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर होल्डर बन सकते हैं। अच्छा नाजरीन, अंडर द लॉ जो आपका पेड अप कैपिटल होता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो हमारा फिजिकल शेयर होता है जो हम डालते हैं जब हमारी कंपनी खुल जाती है, कंपनी ऑपरेशनल हो जाती है। पहले 40-45 दिन के अंदर हमने वो पैसे कंपनी के अकाउंट में डालने होते हैं, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कंपनी में जो एक दूसरी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो आपकी कंपनी का टोटल आप डिक्लेयर करते हैं वर्चुअली, एक ख्याली कंपनी की कीमत मुकर्रर कर लेते हैं कि जी मेरी कंपनी की कीमत है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, तो वो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। कि आपने कंपनी की टोटल ऑथोराइजेशन कितनी रखी हुई है या टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना रखा हुआ है। ये आपको बहुत से
जगहों पे ना तो शो करने की ज़रूरत होती है, ना किसी बैंक में रखने होते हैं, ये सिर्फ आप डिक्लेयर करते हैं। बाज़ जगहों की बाज़ कंपनियों में या बाज़ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप सर्टन अमाउंट रखेंगे एज पेड अप कैपिटल या सर्टन अमाउंट डिक्लेयर करेंगे एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। अदरवाइज़ जो आम नॉर्मल ट्रेडिंग की कंपनी होती है या नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होती है या सर्विसेज प्रोवाइडिंग कोई कंपनी है, उसके लिए कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने पेड अप कैपिटल कितना रखना है और ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना रखना है। लेकिन लॉ में ये है कि आप 1 रुपये को भी एज पेड अप कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन में लोग 1 रुपये नहीं रखते, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इससे भी ज़्यादा आप पेड अप कैपिटल रख सकते हैं। और ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो कन्वेंशन बना हुआ है वो है 1 लाख रुपए। लॉ में आप 1 लाख से कम भी रख सकते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चल गया कि 1 लाख से कम में आप नहीं रखेंगे। सॉरी नाज़रीन, तो ये है कि कंपनी के जो बड़े बड़े मैंने पैरामीटर्स बता दिए कि इसका एक नाम होना चाहिए, इसमें कम से कम एक बंदा होना चाहिए, इसमें ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और आपके अपने CNIC पे और आपके अपने प्रोफाइल पे, मोबाइल पे, एड्रेस पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत से ममालिक में आप वर्चुअल एड्रेस भी दे सकते हैं कि वेरिफिकेशंस नहीं होती। आजकल पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट भी चाहती है, चूँकि चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई हैं और इतने गवर्नमेंट के चेक हो गए हैं कि शायद धोखा देना या फ़रेब करना शायद इतना आसान नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ज़रा नरमी की हुई है। आपको बहुत दफ़ा ट्रेडिंग के कंपनी के लिए दफ्तर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अगर ट्रेडिंग की कंपनी अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं तो भी वो दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी कंपनी के हवाले से, और अगर आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है या तफसीलात की ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीफोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।